So students, this is lecture 1 of digital electronics. Here we will learn about the logic gates. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारे लॉजिक गेट्स को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, सेकंड होते हैं हमारे यूनिवर्सल, यहाँ पे मैं एलजी लिख रहा हूँ, एलजी से समझ जाना लॉजिक गेट्स, और हमारे स्पेशल एलजी। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं और स्पेशल लॉजिक गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से गेट्स आते हैं। तो देखिए बेसिक में तो हमारी बेसिक 3 जो ऑपरेशंस होती हैं वही आती हैं, एंड और नॉट गेट, एंड और नॉट गेट। और हमारा यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे नैंड एंड नॉर। अब ये यूनिवर्सल गेट क्यों कहे जाते हैं, मैं आगे चल के आगे वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा भी कि वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। इनकी ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और स्पेशल गेट्स में हमारे होते हैं एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट्स। तो बेसिकली हमारे पास ये 7 तरह के ही लॉजिक गेट्स होते हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में हमारे एंड और एंड नॉट होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारा नैंड एंड नॉर होता है, स्पेशल लॉजिक गेट में हमारा एक्सॉर एंड एक्सनॉर होता है। तो चलो आगे हम इन सभी बेसिक गेट्स को जो कि हैं एंड और एंड नॉट डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें कि हम हमारा नंबर 1 करने वाले हैं जो कि हमारा है एंड गेट। तो एंड गेट के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली एंड गेट में हम जो आउटपुट है उसको y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स के ज़रिए हम शो करते हैं हमारी आउटपुट को। तो जो हमारा एंड गेट होता है इसका मैं आपको सिंबल बना के बताता हूँ कि इसका सिंबल कैसे होता है। तो बेसिकली हमारा जो एंड गेट होता है, स्टूडेंट्स याद रखना, इन वीडियोस में हम 3 इनपुट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। मतलब हम बेसिकली यहाँ पे 3 इनपुट्स लेंगे और उनके थ्रू आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप 2 इनपुट लेके भी या मल्टीपल इनपुट्स लेके भी काम कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको 3 इनपुट से सिखाने वाला हूँ। तो देखिए ए बी सी यहाँ पे आ गई। तो अभी हमने जैसे यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है तो इसकी आउटपुट होगी y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो जो हमारा एंड गेट होता है, आपको हमेशा इसमें एक जो बात याद रखनी है वो ये है कि इन केस ऑफ एंड गेट्स इफ़ एनी वन इनपुट विल बी ज़ीरो देन द आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो होगा क्या कि जब भी यहाँ पे किसी भी ए बी सी और डी, आप जितने भी इनपुट्स ले लो, किसी भी एक इनपुट में अगर वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो मतलब कि लो वैल्यू होगी, तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो भी लो ही आएगी। मीन्स कि हमारी जो आउटपुट आएगी वो भी ज़ीरो ही आएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एंड गेट का। तो बच्चों हमारे पास ये है इनपुट और इस साइड में हम बनाएंगे अपना टेबल ऑफ आउटपुट। ये हमारा इनपुट है। अब इनपुट में मैंने आपको जैसे बताया कि हम 3 इनपुट्स लेंगे, ए बी और सी, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा जो कि होगा ए डॉट बी डॉट सी। तो ये हमारा टेबल होगा और इसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या इनपुट से कैसे आउटपुट आ सकती है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं ट्रुथ टेबल को बनाने में। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था, पहले हम लेंगे 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनपुट साइड में वैल्यू सारी लिख ली हैं वेरिएबल्स की। तो अभी देख लीजिए जैसे कि 0 0 0, इनका डॉट सबका क्या होगा 0, 0 0 1, मतलब कि हम सभी ज़ीरोज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ 0 आएंगी, बस लास्ट वैल्यू जहाँ पे हमारी इनपुट सभी 1 1 1 है तो 1.1.1 हमारा हमेशा 1 आएगा।
तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना रहे हो या एंड गेट कहीं पे लगा रहे हो, तो आपको याद रखना है कि अगर एक भी इनपुट लो होगी सर्किट में, तो हमारी आउटपुट भी लो ही होगी। इसकी आउटपुट हाई होने के लिए हमारी तीनों इनपुट्स का हाई होना ज़रूरी है, यानी कि 1 होना ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेट पे, जो कि है हमारा ऑर गेट। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं ऑर गेट के बारे में। तो बच्चों ऑर गेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये और ऑपरेशन होती है जिसमें हम प्लस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप ऐड करोगे, चाहे कोई भी इनपुट, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस गेट के अकॉर्डिंग सिर्फ तीनों इनपुट्स जब ज़ीरो होंगी तभी हमारी जो आउटपुट होगी वो ज़ीरो होगी। अदरवाइज़ अगर हमारी एक भी इनपुट हाई होगी, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा हाई ही आएगा, मतलब हमारा रिज़ल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसका सिंबल बना के बता देता हूँ कि इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, हम यहाँ पे 3 इनपुट से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ए, बी एंड सी 3 इनपुट्स, एंड ये इसकी आउटपुट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए जल्दी से इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जब इसकी एक इनपुट भी 1 होगी तो हमारी आउटपुट भी 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो ये देखिए 0 0 0, जब तीनों इनपुट 0 हैं, मतलब तीनों इनपुट्स लो हैं, तो आउटपुट भी हमारी लो होगी। तब 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो ए बी है वो 0 है, बट सी हमारी 1 है। तो इनको ऐड करेंगे तो वहाँ यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे बी 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ऐसे ही हमारी सारी आउटपुट 1 1 1 आएगी। तो ये होता है हमारा ऑर गेट, ये होता है इसका सिंबल जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, और ये है इसका ट्रुथ टेबल। तो आप इसके नोट्स भी ऐसे ही एज इट इज़ जैसे मैं बना रहा हूँ, आप इसके ऐसे ही नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले गेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नॉट गेट है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नॉट गेट। तो पहले मैं आपको नॉट गेट का सिंबल बना के बता देता हूँ। तो बच्चों, जो ये नॉट गेट है ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना, बिकॉज इसमें जो इनपुट होती है जब वो आउटपुट में जाती है, मतलब आउटपुट इसकी जो हमको मिलती है वो बेसिकली इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारी इनपुट 0 है, लो है, तो हमारी आउटपुट हाई यानी 1 होगी, और अगर हमारी जो इनपुट है वो 1 है तो हमारी आउटपुट जो होगी वो 0 होगी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, इन द केस ऑफ नॉट गेट आउटपुट इज रिटन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो ये देखिए, जैसे ये हमारा 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ और आप लिख सकते हो, दैट दिस गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। बिकॉज ये क्या कर रही है, ये इन्वर्ट कर रहा है। इनपुट में जब 0 था तो इसने किस में चेंज कर दिया, 1 में, और जब इनपुट में 1 था तो इसने 0 में चेंज कर दिया। तो ये थे हमारे बेसिक गेट्स। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। तो बच्चों, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नैंड गेट। तो ये मैंने इसका ट्रुथ टेबल का टेबल ड्रॉ कर लिया है, वैल्यूज हम इस पर फिल करके देखेंगे कैसे बनता है ये हमारा। बट उससे पहले हम इसका सिंबल बना देते हैं, और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। तो नैंड गेट जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट और नॉट गेट का। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज नोन एज नैंड गेट। तो ये कैसे बनता है ये देखिए, मैं आपको बना के बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा एक एंड गेट ए बी एंड सी, और उसके बाद क्या हमने लाइन बोली कि फॉलोड बाय नॉट गेट। तो ये देखिए, ये हमारा एंड है, ये हमारा नॉट है। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे जो आउटपुट आएगी ये आएगी ए डॉट बी डॉट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आउटपुट क्या आती, ए डॉट बी डॉट सी। अभी वहाँ पे नैंड गेट लग गया तो नैंड गेट सॉरी नॉट गेट लग गया, नॉट गेट क्या इन्वर्ट कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये एक सिंबल होता है, और आप इसको और इजीली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे डॉट लगानी है, जो कि नैंड का ही सिंबल, सॉरी नॉट का एक सिंबल है। तो ये देखिए,
ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ए बी एंड सी, देन यहाँ पे आपकी आउटपुट वही आएगी सेम ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं कि इसके ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लूँ, विजिबिलिटी हो जाएगी आपको। ये देखिए मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। देखिए पहले क्या आएगा 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0, देन 1 1 1। तो ये आ गया। जब हम इसको डॉट करते थे तो बच्चों आपको याद होगा कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आता था, 0 आता था अंटिल ये वैल्यू, जहाँ पे कि हमारे पास जब 1 होता था तब हमारे पास 1 आता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या है, इसके बाद हमारा नॉट गेट लगा है तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा बच्चों 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और ये देखिए इस 1 का ये है कॉम्प्लीमेंट, इसका ये है, 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 और इसका ये है। तो ये है हमारा नैंड गेट बच्चों, ये है हमारे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो चलिए हमारे नेक्स्ट लॉजिक गेट जो कि है नॉर गेट, जो कि ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल गेट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट इज़ नथिंग, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, और इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो दैट ए और गेट इज़ फॉलोड बाय नॉट गेट इज़ नोन एज नॉर गेट। तो चलिए इसका सिंबल मैं आपको बना के बताता हूँ पहले। तो ये देखिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक और गेट बना दिया विद द हेल्प ऑफ 3 इनपुट्स, सॉरी मतलब यहाँ पे हमने 3 इनपुट्स ली हैं। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे एक नॉट गेट बना दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऐसे हमारा बनता है नॉर गेट। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, जैसे कि हमने नैंड गेट के केस में किया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम 3 इनपुट्स ले लेंगे, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम मतलब कि अब क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देखेंगे। तो आपको पता है ये यहाँ पे और गेट के केस में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, जब हमने नॉट गेट लगा दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या आएगा, आपको पता है कि और गेट के केस में क्या होता है, बस 0, जहाँ पे तीनों 0 है वहाँ पे ही 0 रहता है, बाकी सारी इनपुट्स हाई ही रहती हैं। तो ये 0 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, बाकी सभी आउटपुट्स क्या हो जाएंगी 0। तो ये है हमारा गेट। और हाँ, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको कहीं पे लिखा आ जाए बबल्ड एंड गेट, इसको बबल्ड एंड गेट भी बोला जाता है, या फिर इसको एक्टिव लो एंड गेट भी बोलते हैं बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एंड गेट। तो बच्चों इसको ये सब बोला जाता है। अगर आपको कहीं पे भी इसके बारे में आ जाए कि बबल्ड एंड गेट क्या होता है, एक्टिव लो एंड गेट क्या होता है, नेगेटिव एंड गेट क्या होता है, तो आप नॉर गेट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही इन द केस ऑफ नैंड गेट उसको बबल्ड और गेट बोलते हैं, उसको एक्टिव लो और गेट बोलते हैं, और नेगेटिव और गेट भी उसको बोला जाता है। तो ये था हमारा नॉर गेट जो कि हमारा सेकंड गेट था। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट गेट्स के बारे में। तो बच्चों अभी हम करने वाले हैं स्पेशल लॉजिक गेट्स, तो 2 ही हैं। तो चलिए इनको फटाफट हम ख़त्म करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सॉर गेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी बोला जाता है, बेसिकली और गेट ही होता है, बस एक्सक्लूसिव और गेट ही होता है। तो ये देखिए इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो जब हमारी इनपुट्स जो हैं वो जब हमारी सेम होती हैं तो हमारी आउटपुट क्या होती है, वो 0 होती है। जब हमारी इनपुट डिफरेंट होती हैं तब हमारी आउटपुट क्या होती है, वो 1 होती है। तो हम चलिए इसका टेबल बना के देख लेते हैं। इनपुट, आउटपुट, ए बी
y इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव, तो ये देखिए 0 1 सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो बच्चे देखिए कि यहाँ पे हमारी ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ये हमारी सेम इनपुट है, तो इस केस में हमारा आंसर भी 0 आएगा। जब डिफरेंट इनपुट है जैसे 0 1 तब हमारा आंसर 1 आएगा, और ऐसे यहीं पे यहाँ पे भी हमारा 1, और फिर से सेम होगी 1 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो 2 के केस में बता दिया कि 2 इनपुट्स, जब हमारी मल्टीपल इनपुट्स होगी तब क्या होगा। तो बच्चों जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगी ना, तब हमको इसमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि होगी हमारी ऑड नंबर ऑफ वंस। तो हमें इसमें वंस देखने हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 1 कैलकुलेट करने हैं। अगर हमारे जो 1 होंगे वो ऑड होंगे, यानी कि एक ऑड नंबर बना रहे होंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1। अगर वो ऑड नहीं होंगे, इवन होंगे, तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 1 2, तो यहाँ पे हमारे 1 कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो 1 है वो क्या बना रहा है, वो एक इवन नंबर बना रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 0। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम हमारे 1 को तो बच्चों देखिए कि इस एग्जांपल में क्या है, ये 1 2 एंड 3 तीन हमारे वंस हैं, 3 यानी कि एक और नंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो आपको याद रखना है जब भी आप एक्सऑर गेट की बात कर रहे हो, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी हमारी इनपुट सिमिलर होंगी तो आउटपुट 0 आएगी। जब हमारी इनपुट जो है वो डिफरेंट होगी तो हमारी आउटपुट 1 आएगी। बट अगर वहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा इनपुट्स हों या और भी ज़्यादा इनपुट्स हों, तो आपको ये याद रखना है कि हमको ऑड नंबर ऑफ वंस को याद रखना है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस बन रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अगर बराबर नहीं है ऑड के, तो ऑड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे 0। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमारे ऑड वंस आ रहे हैं इन मल्टीपल इनपुट्स तो हमारा आंसर 1 आएगा, और अगर ऑड नहीं आ रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। तो चलिए अब जल्दी से हम एक्सनॉर को भी कवर कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम सेकंड हमारा स्पेशल लॉजिक गेट देखने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सनॉर है। तो इसका मैंने ये सिंबल बना दिया, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये इसको हम ऐसे लिखते हैं डॉट इन द सर्कल। इसको इसके आउटपुट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि हमने जो एक्सऑर किया था उसमें क्या होता था, जब सेम इनपुट होती तो हमारी आउटपुट 0 आती थी, और जब डिफरेंट इनपुट होती थी तो हमारी आउटपुट 1 आती थी। बट इसमें उल्टा हो गया बच्चों। इसमें क्या है, जब हमारी सेम इनपुट है जैसे 0 0, तो हमारा आंसर 1 आएगा, और जब इसमें डिफरेंट इनपुट है तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं 0 0 का 1 आया है, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। अब ये तो हो गया बच्चों कि हमारे पास जब 2 इनपुट्स हैं। बट अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो तब हम क्या करेंगे, लेट मी राइट दी मल्टीपल इनपुट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे देखा जाए। बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ ऐसे इनपुट्स बना रखे। तो बच्चों जो हमारा एक्सनोर होता है, इसमें हम जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो बच्चों देखो, डिटेक्ट तो हमें इसमें भी 1 को ही करना होता है। बट इसमें क्या होता है कि जब इसमें हमारी इनपुट जो है वो क्या होगी, ऑड, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डिटेक्टर। ऑड नंबर ऑफ वंस को हमें उसमें देखना पड़ेगा, और जब हमारी इनपुट इवन आ जाएगी तो हमको इवन इनपुट्स को देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्या होता है हमारा बच्चों, एक ऑड नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास क्या है, ऑड। तो डिटेक्टर कौन सा होगा, ये ऑड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो 1 है क्या वो ऑड है। देखो 1 2 3 हमारा क्या है, 3 वंस हैं, मीन्स एक ऑड नंबर। तो हमारी इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 बच्चों। अब इसमें देख लो नेक्स्ट एग्जांपल में भी 1 2 3 4 5 6 बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 6 मतलब क्या हो गया हमारा, इवन। तो यहाँ पे भी हमारा डिटेक्टर कौन सा है, इवन। बट क्या अब इस 6 में, जो कि एक इवन नंबर है, हमारे नंबर ऑफ फोर्स भी इवन है।
तो देखो 1 2 एंड 3, तो बच्चों अगेन हमारे इसमें 3 हैं, तो इसका मतलब कि ये डिटेक्टर तो इवन है बट नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 बच्चों यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब हमारी जो इनपुट है वो सेम होगी तभी हमारा 1 आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमारा इवन था, तो अगर 1 भी इवन होते तो हमारा आंसर क्या 1 आ जाता, नहीं से सेम, इसलिए हमारा 0 आ गया। अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल में देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन ये हमारे पास इवन नंबर है। अब इसमें देखिए क्या 4 हमारे पास इवन है, 1 2 3 4, हमारे पास जो 1 है वो 4 टाइम्स है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो हमारी इसकी आउटपुट क्या आएगी बच्चों, 1। तो बेसिकली जो हमारा एक्सनोर होता है उसमें जब मल्टीपल इनपुट्स होती हैं हमारी, तब हम इसको ऐसे ही चेक करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इनपुट है अगर वो ऑड आ रही है और उसमें नंबर ऑफ वंस भी ऑड आ रहे हैं तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। लेकिन अगर हमारी जो इनपुट है वो ऑड है और हमारे नंबर ऑफ वंस इवन है तो भी हमारा 0 आएगा, और इसका ही वाइस वर्सा। और जैसे कि यहाँ पे हमारी जो इवन थी बट वंस हमारे ऑड थे तो 0 है, बट यहाँ पे लास्ट में क्या था, हमारी जो वंस हैं वो भी इवन हैं और हमारी इनपुट्स भी इवन हैं। एग्जांपल के लिए कि जैसे मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट तरीके में बताऊं कि मान लीजिए हमारी इनपुट 5 हमने 5 इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, 5 इनपुट दिए हैं, तो हमारे उसमें जो वंस हमारे बच्चों कितने हो गए, 3। और मान लो हमारे पास एक 6 इनपुट्स हैं जिसमें हमारे वंस की जो काउंटिंग है 1, मतलब कि हाई इनपुट्स कितनी है वो मान लो बच्चों हमारी होगी 4। और एक बच्चों केस मान लो जिसमें कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं मान लीजिए वो 8 हैं और हमारे वंस जो हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ पे वंस मान लो इसमें हम 5 मान लेते हैं, और एक में हमारे 8 हैं जिसमें कि हमारे वंस जो हैं 6 हैं। तो बच्चों देखो अगर हम 5 है इनपुट्स हमारी जो है, इसको हम मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे थोड़ा देखने में। तो देखो बच्चों इनपुट 5 थी, वंस की काउंटिंग 3 थी, यानी कि ऑड ऑड, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 1। और ये देखो 6 4, यानी कि इनपुट भी हमारी इवन है और नंबर ऑफ वंस भी इवन है, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे बच्चों देखो हमारी जो इनपुट है, इनपुट जो है हमारी यहाँ पे 8 है जो कि एक इवन नंबर है, वंस हमारे ऑड हैं तो ये कितना आएगा 0। और यहाँ पे लास्ट में हमारे बच्चों क्या है, एक हमारी ऑड इनपुट्स हैं 7, हमारी जो इनपुट है आउटपुट है वो वंस जो हैं उसमें वो 6 हैं, यानी कि वो एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 0। तो आप बेसिकली यहाँ से सिंपल देख सकते हो कि जब इवन रहेगा तब हमारा 1 आएगा, ऑड ऑड, यानी कि ये क्या है वंस के लिए, और ये हमारी क्या है इनपुट भी इवन है, वंस भी इवन है, तो 1। अगर ऑड हैं दोनों तो भी 1, अगर ये हमारी इवन है और ये हमारे ऑड हैं तो 0, और अगर ये हमारी ऑड है और ये हमारे वंस जो इवन है तो भी 0। तो बच्चों यही थे हमारे सारे गेट। तो बच्चों अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और आगे वाली वीडियोस में किन टॉपिक्स पे बताऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।